हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शिवभरोज सिंह अपने चैनल शिवभरोज सिंह में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं लगातार परीक्षा उपयोगी और महत्वपूर्ण विषयों पर आधारित वीडियो लेकर आ रहा हूं। आज फिर मैं एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं जिसमें सामान्य ज्ञान के 21 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। आप मेरे वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहिए और आप भी मेरे साथ इन विकल्पों को हल करने का प्रयास कीजिए। तो चलिए मैं जोड़ता हूं आज के वीडियो के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किस शासक ने कराया? विकल्प देखते रहिए। ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां और डी औरंगजेब। तो इसका सही उत्तर है सी शाहजहां। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है कि कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? ए हैदराबाद, बी भोपाल, सी दिल्ली और डी पटना। तो इसका सही उत्तर है सी दिल्ली। तीसरा प्रश्न है कि आईने अकबरी की रचना किसने की थी? ए अबुल फजल, बी फैजी, सी रहीम, डी जियाउद्दीन बर्नी। तो सही उत्तर आपने भी ढूंढ लिया होगा। इसका सही उत्तर है ए अबुल फजल। चौथा प्रश्न है कि ताजमहल का निर्माण किस शासक ने कराया था? मेरे साथ जुड़े रहिए और इन विकल्पों को देखते चलिए। ए अकबर, बी बाबर, सी जहांगीर और डी शाहजहां। तो इसका सही उत्तर है डी शाहजहां। शाहजहां का शासनकाल स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। पांचवा प्रश्न है, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? ए दिल्ली, बी झांसी, सी चित्तौड़गढ़ और डी फतेहपुर सिकरी। तो इसका सही उत्तर है सी चित्तौड़गढ़। छठा प्रश्न है कि कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया है? मेरे साथ जुड़े रहिए, विकल्पों को देखिए। ए छोटा नागपुर, बी उड़ीसा, सी बंगाल और डी गोलकुंडा। तो इसका सही उत्तर है डी गोलकुंडा। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, सातवां प्रश्न, भारत में भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? ए महात्मा गांधी, बी जयप्रकाश नारायण, सी राम मनोहर लोहिया और डी आचार्य विनोबा भावे। तो इसका सही उत्तर है डी आचार्य विनोबा भावे। पूरे वीडियो को इसी प्रकार से आप देखते रहिए। आठवां प्रश्न, भारत विभाजन किस योजना के तहत हुआ? ए बेबल योजना, बी कैबिनेट मिशन, सी माउंटबेटन योजना और डी क्रिप्स मिशन। इसका सही उत्तर है सी माउंटबेटन योजना। नवां प्रश्न है, हुमायूंनामा का लेखक कौन है? ए अबुल फजल, बी फैजी, सी गुलबदन बेगम और डी माहिम बेगम। तो सही उत्तर है सी गुलबदन बेगम। 10वां प्रश्न है, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने कराया था? खजुराहो के मंदिर जो पूरे संसार में अपनी कलाकृति के लिए प्रसिद्ध है। तो विकल्प है ए परमार वंश, बी प्रतिहार वंश, सी चंदेल वंश और डी चौहान वंश। तो सही उत्तर है सी चंदेल। ये सभी प्रश्न परीक्षाओं में निरंतर पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। 10वां प्रश्न है, चित्रकला को विशेष रूप से किस शासक ने प्रोत्साहित किया? ए हुमायूं, बी जहांगीर, सी अकबर और डी बाबर। तो इसका सही उत्तर है बी जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल को भारत में चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। 11वां प्रश्न है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? ए सुभाष चंद्र बोस, बी जवाहरलाल नेहरू, सी राजेंद्र प्रसाद, डी रविन्द्रनाथ टैगोर। तो आपने विकल्पों का उत्तर ढूंढ लिया होगा।
इसका सही उत्तर है ए सुभाष चंद्र बोस। 12वां प्रश्न है और ये भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वंदे मातरम के रचयिता कौन थे? ए स्वामी दयानंद, बी बंकिम चंद्र चटर्जी, सी रविन्द्रनाथ टैगोर और डी मोहम्मद इकबाल। इसका सही उत्तर है बी बंकिम चंद्र चटर्जी। 13वां प्रश्न है स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या था? विकल्पों को ध्यान से सुनिए। ए दया शंकर, बी गौरी शंकर, सी अभिशंकर और डी मूल शंकर। तो इसका सही उत्तर है डी मूल शंकर। ये प्रश्न भारत में आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं में निरंतर पूछे गए हैं, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर समाहित करने का प्रयास किया है, आपको जोड़ने का प्रयास किया है। 14वां प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? ए 1945, बी 1925, सी 1950 और डी 1935। तो सही उत्तर है डी 1935। अगले प्रश्न के साथ जुड़िए और इसका भी उत्तर ढूंढने का प्रयास कीजिएगा। 15वां प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? ए 1895, बी 1896, सी 1897 और डी 1898। तो इसका सही उत्तर है सी 1897। स्वामी विवेकानंद जो रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे और पूरे संसार में स्वामी विवेकानंद को उनके ज्ञान के कारण जाना जाता है। तो यहाँ पे सही उत्तर था सी 1897। 16वां प्रश्न है कि आगरा शहर का संस्थापक कौन था? ए फिरोज शाह तुगलक, बी सिकंदर शाह लोधी, सी अकबर और डी राजा जयसिंह। तो आपने उत्तर ढूंढा होगा, यहाँ सही उत्तर है बी सिकंदर शाह लोधी। और महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में देखते चलिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। 17वां प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? ये निरंतर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड कैनिंग, सी माउंटबेटन और डी सी राजगोपालाचारी। तो इसका सही उत्तर है सी राजगोपालाचारी। 18वां प्रश्न है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ए चंद्रशेखर आजाद, बी सुभाष चंद्र बोस, सी महात्मा गांधी और डी भगत सिंह। तो इसका सही उत्तर आपने ढूंढ लिया होगा, सही उत्तर है डी भगत सिंह। भगत सिंह क्रांतिकारियों के प्रेरणा के स्रोत थे और इनकलाब जिंदाबाद के नारे के साथ क्रांतिकारियों को प्रेरित किया करते थे। 19वां प्रश्न है कि भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित था? ए बंगाल, बी बिहार, सी उड़ीसा और डी असम। तो सही उत्तर है बी बंगाल। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, इसके विकल्पों को देखिए, उत्तर देने का प्रयास कीजिए। 20वां प्रश्न है अजंता एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी महाराष्ट्र और डी गुजरात। तो इसका सही उत्तर है सी महाराष्ट्र। 21वां प्रश्न है और प्रतियोगी परीक्षाओं में निरंतर इसे पूछा गया है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ए महाभारत, बी रामायण, सी मुंडक उपनिषद और डी पुराण। तो इसका सही उत्तर है सी मुंडक उपनिषद। ये सभी प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में निरंतर पूछे गए हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप मेरे वीडियो संबंधी जानकारी मेरे टेलीग्राम चैनल जनरल नॉलेज एंड हिस्ट्री पर भी जाकर देख सकते हैं। मैं इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो निरंतर यूट्यूब पर लेकर आ रहा हूं। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।